Overcome your reluctance, build your confidence, subscribe the channel and press the bell icon so that you can never miss an update. अब मैं जिद्दी हूँ कि मुझे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में ही लिखना है, और मेरे को उसने जो है चांटा मार दिया। मेरे को ये बता रहा है कि राइट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच passes through 1,4 and -3,0। ले मजा ना स्लोप दिया ना कुछ। हम बोले हम लिखेंगे ऐसे ही y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से ही लिखेंगे। अब देखो बेटा, मान के चलते हैं कि सॉल्यूशन इसका ये है कि अज्यूम हमने कर लिया कि वो वाली लाइन जो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। अब दो वेरिएबल्स है m और c, इसको अगर सॉल्व कर लिया तो आंसर आ जाएगा। तो बेटा क्या बोल रहा है कि पास कहां से करता है, -3,0 से और 1,4 से। अगर मैंने उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मान ली है जिससे -3,0 और 1,4 पास करता है, तो इसका मतलब है 1,4 इस पे बैठा हुआ है, -3,0 पे इस पे बैठा हुआ है, यानी कि दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं मेरे अजम्पशन के हिसाब से। तो बेटा एक बार मैंने क्या किया कि 0 इज इक्वल टू m इंटू -3 प्लस सी लिया। अब ये क्यों किया, x की जगह पे -3 डाला तो y की जगह पे कितना आना चाहिए, 0, क्योंकि पॉइंट इस पे है, तो वो एक इक्वेशन आ गई। तो बेटा ये -3m c -3m इज इक्वल टू 0 आ गया। दूसरा पॉइंट उसने क्या बताया बेटा, 1,4, तो यानी कि 4y कब होगा, जब m की x की वैल्यू हम 1 ले लेंगे। तो बेटा प्लस सी, तो m प्लस सी कितना आ गया 4, और c -3m कितना आ गया ये। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन 2 ये मान लो, इक्वेशन 1 ये मान लो। अगर तुम 2 - 1 कर लोगे तो बेटा ये आएगा, सी कट जाएगा, 4m इज इक्वल टू -4, 4m इज इक्वल टू +4 आएगा। तो ये m की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, किसी भी इक्वेशन से निकाल लो, c की वैल्यू जाएगी 3, इक्वेशन नंबर 2 से निकाल लिया। बेटा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व कर लिया, जरूरी थोड़ी कि x और y में लिखा रहे, m और c में भी तो लिखा रह सकता है। तो बेटा m इज इक्वल टू 1 आ गया, c इज इक्वल टू 3 आ गया। तो बेटा मेरी लाइन क्या हो गई, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी y इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 3, यानी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। अब y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का ग्राफ तो हम ऊपर बना चुके हैं। देखते हैं कि 1,4 से पास होता है और -3,0 से पास होता है या नहीं। 0,3 से पास हो रहा है और 1,4 से पास हो रहा है। देखो ध्यान से, ये लाइन वही बनी हुई है, x+3 की ही बनी हुई है। ये वाली लाइन जो मैंने मेहनत से ऊपर बनाई थी ना, उसी को मैंने अच्छे से बनाया था यहाँ। तो बेटा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से ही लिखना है हमें सब कुछ। एक चीज मुझे बताओ थोड़ा सा अंदर से, बेटा अगर एक लाइन में इसके पैरेलल बनाऊं, -5 से पास करता हुआ या कहीं से भी पास करता हुआ, अगर मैं इसके एकदम पैरेलल लाइन बनाऊं, पैरेलल, तो बेटा तुमने ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन तो बचपन में पढ़ा हुआ है। अगर बेटा ये थीटा 45 डिग्री है तो क्या ये 45 डिग्री नहीं होगा, पैरेलल लाइन है और एक्स एक्सिस पे अगर आगे वाली लाइन अगर 45 डिग्री बना रही है तो बेटा इसे कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये 45 डिग्री है। एक्स एक्सिस ट्रांसवर्सल काम करेगा और अगर ब्लू वाली और ये काली वाली लाइन पैरेलल है तो वही 45 डिग्री होगा। तो बेटा अगर ये 45 डिग्री होगा तो ये थीटा है, और tan थीटा इसका भी आना चाहिए 1, क्योंकि इसका 1 आ रहा है, क्योंकि थीटा 45 है तो tan थीटा 1 आ रहा है, तो यहाँ भी 1 आएगा। तो बेटा दोनों का स्लोप बराबर नहीं आ गया, तो पैरेलल लाइन का स्लोप बराबर आता है, m1 इज इक्वल टू m2 होगा यहाँ पे, यानी कि पैरेलल लाइंस का स्लोप बराबर आता है। ये इंपॉर्टेंट है समझना। अभी जितने भी हमने लाइंस बनाई है ना, सबका m लिखवाएंगे तुमसे, m सबका लिखवाएंगे, c सबका लिखवाएंगे। तो प्लॉट द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y - 3 इक्वल टू 0। डरा रहा है, अरे y को बेटा उधर ले जाएंगे तो प्लस y हो जाएगा और x - 3 आ जाएगा, सिंपल। इसको अगर तुम ध्यान से देखो तो ये 1 इंटू एक्स प्लस -3 है, यानी कि यहाँ पे m की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू है -3। ऐसे ही देख लिया क्योंकि हम y इक्वल टू mx प्लस c पढ़ चुके हैं। अब y इक्वल टू mx प्लस c से इसका ग्राफ हम बना रहे हैं। देखो ध्यान से कैसे बनेगा, देखो बेटा m इज इक्वल टू 1 है और इट इंप्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू 1 है, और इट इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है। tan थीटा इज इक्वल टू 145 डिग्री पे होता है एक्यूट एंगल। ये जो लाइन बनेगी ये 45 डिग्री बनाएगी। अब ये लाइन ऐसी भी बन सकती है, 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 कैसी भी बन सकती है, लेकिन एंगल जो है 45 डिग्री ही बनाएगी। पहली बात तो ये रही, ये बात तो सही है। अब इसमें से कौन सी लाइन होगी, तो एक चीज तो पता चल गई ना कि लाइन की डायरेक्शन वगैरह स्लोप पता चल गई ना, तो कितना कज बन रही है तो पता चल गई। दूसरे इंफॉर्मेशन है c इज इक्वल टू -3, यानी बेटा c इज इक्वल टू -3 का मतलब समझते हो क्या होता है, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -3,
यानी कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो y को कहाँ जाके काटेगी, -3 पे। यानी कि ये लाइन जो है ऐसे बनेगी -3। मतलब सब कुछ अगर मैं मिटा दूं तो लाइन जो है क्रॉस करेगी कहां से, -3 से। अब -3 से भतेरे लाइन क्रॉस करे, ये भी कर रही है, ये भी कर रही है, वाई एक्सिस भी कर रही है, बहुत सारी लाइन जो है -3 से क्रॉस कर रही है। तो पहली इंफॉर्मेशन क्या थी बेटा कि एंगल कितना बनाएगी, किसके साथ बनाएगी बेटा, एक्स एक्सिस के साथ, ये याद रखना है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। देखो बेटा इंटरसेप्ट क्या हुआ, देखो ध्यान से, सी हो गया -3, ये हुआ इंटरसेप्ट कि वाई एक्सिस पे जहां पे ये लाइन टकरा रही है वो ओरिजिन से -3 के डिस्टेंस पे होगा। तो बेटा अगर वाई एक्सिस पे ये पॉइंट है तो इसको मैं 0, -3 नहीं लिख सकता, आराम से लिख सकता हूं। तो एक इंफॉर्मेशन मेरे पास क्या आई कि कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर लिखी हुई है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे, तो 0, इस पे लाई करता है। बेटा देखो c की वैल्यू, देखो c की वैल्यू कितनी थी बेटा, -3 थी। तो 0, -3 मुझे मिला ना, क्यों मिला, क्योंकि ओरिजिन से -3 नीचे की तरफ, क्योंकि c की वैल्यू है -3 और c क्या है, y एक्सिस पे दूरी, कहां से, ओरिजिन से, और -3 का मतलब नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ नहीं। अब इससे एक ऐसी स्ट्रेट लाइन पास हो जो x एक्सिस से 45 डिग्री बनाए। मान के चलो मैंने बना लिया, क्यों 45 डिग्री बेटा, क्योंकि स्लोप 1 था तो tan थीटा 1 था, तो tan थीटा 1 को सॉल्व किया तो थीटा 45 डिग्री आना चाहिए हमारी 10th क्लास की नॉलेज से, ट्रिग्नोमेट्री की। तो ये बन गया। अब हम ऐसे नहीं बनाते हैं, अब हम बनाते हैं अपने पुराने मेथड से, देखते हैं यही लाइन आती है। x की वैल्यू देखो बेटा, मैंने बोला है कि एक 0 तो डालना ही डालना है, डाल दिया। तो 0 डालेंगे तो बेटा कितना आएगा, -3। और x की कोई ऐसी वैल्यू सोचो जहां पे y 0 आ जाए, तो x की जगह अगर तुम 3 डालोगे तो y 0 आ जाएगा। अब इसके बीच की वैल्यू डाल दो 1, 2, तो 1 पे आ जाएगा बेटा -2, 2 पे आ जाएगा -1। इनपुट की जगह पे 4 डाल दो, इनपुट की जगह पे हम x की जगह 4 डाला तो ये आ जाएगा 1। पॉइंट क्या क्या बना बेटा, 0, -3, 3, 0, 1, -2, 2, -1 और 4, 1। अब जो है हमने इस ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश की, 0, -3, 0, -3 दिख रहा है। एक दूसरा पॉइंट क्या था, 3, 0, तो 3, 0 भी आ गया। अब देखो बेटा इसी से क्लियर हो गया कि दो पॉइंट्स भी, दो पॉइंट काफी है लाइन बनाने के लिए। 1, -2, तो 1, -2 और ये 2, -1, तो ये भी थोड़ा अजीब तरह से बनाया, 2, -1 आएगा, ये लाइन से पास करते हुए जाएगी। तो बेटा तुमने ये गौर किया कि हम जो है y इक्वल टू mx प्लस c से भी लाइन बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि x की वैल्यू डालें और y की वैल्यू निकालें। पिछले वाले क्वेश्चन में भी और इस क्वेश्चन में भी एक चीज और करने की थी कि जो पिछले वाला क्वेश्चन था हमारा ये वाला y इक्वल टू एक्स प्लस 3 का, तो इसका जनरल पॉइंट कोई भी p तुम क्या लिखोगे, x तो इनपुट है, अब y की जगह पे क्या लिखना होगा, +3 लिखना होगा, RHS लिखना होगा, खत्म। तो उसी तरह से अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई भी जनरल पॉइंट क्या होगा, x इंटू एक्स कॉमा एक्स माइनस 3। इसी को थोड़ा खूबसूरती से देख लो, पहला पॉइंट हमने लिया था -3, 0, दूसरा पॉइंट हमने लिया था 0, 0, -3, दूसरा पॉइंट लिया था 3, 0, एक पॉइंट लिया था हमने 1, -2, फिर लिया था 2, -1, फिर लिया था 4, 1। अच्छा मैं ये प्रूफ कर दूं कि 45 डिग्री है, देखो कैसे प्रूफ होगा। देखो बेटा तुमने बचपन में एक चीज पढ़ा था कि अगर ये दोनों साइड्स 1 और 1 है तो ये 45 डिग्री होगा। अगर ये स्मॉल a है और ये भी अगर स्मॉल a है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर हो गया, तो दोनों इक्वल साइड्स हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे। तो ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, क्यों, क्योंकि ये 90 तो पहले से है, तो 90 + 45 + 45 180 डिग्री आ जाएगा। ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180। अगर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि जो दोनों साइड्स जो परपेंडिकुलर साइड है उनका लेंथ अगर बराबर है तो ये एंगल 45 बनता है। देखो ध्यान से देखो, 3 और 4 का लेंथ कितना है, 1, और 1 और यहाँ तक का लेंथ कितना है, ये भी 1 है। तो देख नहीं रही ट्रायंगल कैसा बन गया मेरा, 1 का ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल है, तो ये 45 डिग्री बनता ही बनता है। कि अगर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल भी है, तो ये 45 डिग्री ही बनता है उसका दोनों एंगल, ये भी 45 था, ये भी 45 था, लेकिन हमें मतलब सिर्फ इससे है, क्यों, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल है वो है 45 डिग्री। तो बेटा थीटा कितना हो गया, 45 डिग्री। तो tan थीटा कितना हो गया, tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री बचपन में 1 रटी हुई है। हम अगर देखें कि c की वैल्यू कितनी है y इंटरसेप्ट की, तो c, मतलब कि y को जहां पे काट रहा है उसकी दूरी ओरिजिन के साथ देख लिया विथ साइन, तो नीचे की तरफ जाना पड़ रहा है तो -3। तो जो इक्वेशन बनेगी बेटा वो क्या बनेगी, 1 × x + -3।
यानी कि x माइनस 3। देखो आ गई, हमने वैसे ही प्लॉट किया तो भी आ गई ना। अब इस पे कोई भी जनरल पॉइंट क्या होगा, x माइनस 3। y की वैल्यू है वो x की वैल्यू से 3 कम होगी,